क्वेश्चन नंबर 6. So find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by px. देखो ये प्रॉफिट का फंक्शन है px 41 minus 24x minus 18x square. जय हिंद मनमोहन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. अब देखो ये है हमारा किसका फंक्शन, प्रॉफिट का फंक्शन. तो इसमें भी इसका डेरिवेटिव किया हमने. तो p डैश x निकाला माइनस का 24 माइनस 18 इंटू 2 यानी 36 है. ठीक है, ये क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया. अब आप ये देखो कि p डैश x का साइन क्या हो. तो माइनस का p डैश x का साइन. तो आप ये देखो माइनस 24 माइनस 36. इसमें अगर मैं इसका वो निकालूं, जीरोज निकालूं, तो क्या आएगा. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करने चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ फर्स्ट को प्रेफर करूँ. तो माइनस 24 माइनस 36 एक्स इक्वल टू 0. तो माइनस 24 इक्वल टू 36 एक्स. एक्स क्या आ गया, माइनस 24. माइनस 24 अपॉन में 36. ये हो जाएगा माइनस का 2/3. ये तो क्या आया, 0 आया. तो ऐसे लिख दिया. इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस. यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2/3 ऐसे. ठीक है, ये वो जीरोज जो निकाले नंबर लाइन पे लिख दिया. अब देखो इधर x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 36. तो यहाँ आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस. तो इस पे देखो प्लस से माइनस गया, यानी इस पे क्या होगा, मैक्सिमम. अब मैं दूसरे कलर से ये जो लिखा ना इतना, इसके बगैर आप ऐसे भी कर सकते हो. और p डैश x को क्या किया, 0 किया. ठीक है, तो वहां से भी यही आएगा माइनस 24 माइनस 36 एक्स इक्वल टू 0. यानी x इक्वल टू माइनस का 2/3. यहाँ से भी यार. ठीक है, देखो जिसको जो सही लगे आप उससे कर लेना. अगर किसी को लगता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आसान है तो वो उससे कर. किसी को लगता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान है तो वो उससे कर. अब उसके बाद p डबल डैश x निकाला. p डबल डैश में देखो एक बार डेरिवेटिव दिए था, दूसरा डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस 36. अब p डबल डैश इस पॉइंट पे निकाल दिए माइनस का 2/3. वो कितना आएगा, माइनस 36. यानी लेस देन 0. लेस देन 0 का मतलब एट x इक्वल टू माइनस 2/3. ये दो दो कपिल कैसे हैं भाई. अपनी दो कपिल कैसे आ गए. यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू माइनस 2/3 लोकल मैक्सिमम. ठीक है, अब हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू वो क्या हो जाएगी, p के अंदर क्या रख दें, माइनस का 2/3. तो p क्या था, ये था 41 माइनस 24 इंटू माइनस का 2/3. तो माइनस का 18 इंटू माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर. 41 माइनस में 24, ये हो गया प्लस का 16. फिर माइनस ये हो जाएगा -8. ठीक है,
पूरा सिंप्लीफाई करूं तो 49। ये आ गई मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ कंपनी कितना है? 49। इससे कोई डाउट इसमें बच्चों? बताइए। सेकंड मेथड रिपीट करें। सेकंड मेथड है जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था वो है। उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, क्या फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो किया, वहां से एक्स की वैल्यू निकाली, उस एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उस एक्स की वैल्यू को हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। फिर स्टेशनरी पॉइंट आ गया। फिर डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव को डबल डेरिवेटिव में वो स्टेशनरी पॉइंट पुट कर दिया, माइनस का 36 आया। लेस देन जीरो का मतलब उस पॉइंट पे क्या है, लोकल मैक्सिमम। बस अब इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल दी -2/3 पे। ठीक है, तो जो आसान लगे आप उससे उसका यूज कर लो, चाहो तो फर्स्ट डेरिवेटिव, चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव। मैं जनरली फर्स्ट डेरिवेटिव को प्रेफर करता हूँ, लेकिन बहुत से टीचर ऐसे भी हैं जो सेकंड डेरिवेटिव से ही क्वेश्चन सारे सोल्व करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको दूसरा डिफरेंशिएशन निकालना की जरूरत नहीं होती। सेकंड डेरिवेटिव में आपको पहला भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। अब बताइए किसी को कोई भी प्रॉब्लम? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा 6। अब देखो जो 7 क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम इसी टाइप का है। पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी, फिर नेक्स्ट पे वो कराएंगे, नेक्स्ट पेज पे सोल्व कराएंगे अगला क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लो सभी। नंबर लाइन रिपीट करें। देखो नंबर लाइन जैसे अब आपके पास एक ये फंक्शन है पी डैश एक्स, कलर चेंज कर, ये जैसे पी डैश है। अब आपको इसकी साइन स्कीम देखनी है, यानी ये कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा। तो पहले तो ये देखो ये जीरो कहाँ होगा, इसलिए इसको जीरो करके देख लिया, क्योंकि साइन चेंज तो जीरो के बाद ही तो होता है। जीरो से आगे और जीरो से पहले तभी तो साइन बदलेंगे। तो ये देखा है जीरो कहाँ हो रहा है, तो ये देख लिया जीरो हो रहा है -2/3 पे, तो हमने नंबर लाइन बनाई, यहाँ लिखा -2/3। इधर हम लिखते हैं प्लस इन्फिनिटी, इधर लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी। अब आप देखिए कि इधर
कौन सा साइन आएगा, तो उसके लिए हम x का कोफिशिएंट देखते थे, तो x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 36, यानी नेगेटिव है, इसलिए यहाँ लिखा माइनस। माइनस के बाद इधर क्या लिखेंगे, प्लस। बस सिंपल सा है। प्लस से माइनस में जाता है तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि इधर प्लस ये इधर माइनस। ठीक है कपिल, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, का फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, भेज दूंगा नोट्स। अब देखो क्वेश्चन, का फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। इस बार एक फंक्शन हमें ये गिवन है, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 3x की पावर 4, फिर माइनस में 8x क्यूब, फिर प्लस में 12 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में 48x, प्लस में 25। ठीक है, का इंटरवल 0 से 3, इस इंटरवल, यानी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू केवल और केवल इस इंटरवल के अंदर ही बताना। तो उसके लिए देखो, मैंने निकाला पहले एफ डैश एक्स निकाला, 12 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस का 24x माइनस 48, इसमें से 12 कॉमन ही आ रहा है। देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब इसमें आप ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिखें, इसमें एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 2 बचा। इन दोनों में भी मैंने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा। 12, फिर x माइनस 2 पूरे में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचा। तो अब ये तो आ गया मेरे पास एफ डैश एक्स। अब इसकी साइन स्कीम देखने के लिए मैं नंबर लाइन बनाऊं, जब ये मैंने बनाई नंबर लाइन, इधर प्लस का इनफाइनाइट होगा, इधर माइनस का इनफाइनाइट। अब इसमें देखो आप, x इक्वल टू 2 एक ही पॉइंट है जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है, यानी एक ही पॉइंट है x इक्वल टू। अब x का कोफिशिएंट इधर भी प्लस है, इधर भी पॉजिटिव है, प्लस फिर माइनस, यही आएगा। ठीक है, तो इसका x इक्वल टू 2 पे क्या हो गया, लोकल मिनिमा, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहा है। एट x इक्वल टू 2 लोकल मिनिमा। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे क्या है, लोकल मिनिमा। तो अब निकालते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, वो कितनी होगी, वो हो जाएगी f2। कपिल कह रहा है x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 भी तो होगा, कैसे होगा भाई, जरा सोच ध्यान से। ये होगा, और ये तो इमेजिनरी है, रियल तो होता ही नहीं। समझ में आ गया भाई कपिल, ये तो इमेजिनरी है, रियल तो है नहीं ना। तो इमेजिनरी नंबर को, यानी वो तो जीरो होगा ही नहीं कभी। चलो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी f2, तो इसमें 2 पुट कर देते हैं, 3 इंटू 2 की पावर 4, फिर माइनस 8 इंटू 2 की पावर 3, प्लस में 12 इंटू में 2 की पावर 2, माइनस 48 इंटू 2 प्लस का 25। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास,
3 इंटू में 16, 8 इंटू में 8, 12 इंटू 4 इंटू 2 प्लस में 25। 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 39, ये हो जाएगी F2 की। ठीक है, अब लेकिन इसमें इंटरवल देखो आप, ये दिया था इंटरवल, तो यानी अब मेरे को F0 भी चेक करना पड़ेगा। F0 तो साफ साफ दिख रहा है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और F3 भी निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, जब क्लोज इंटरवल होगा तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर भी हमें चेक करनी पड़ेगी। F3 देखो, 3 इंटू 3 की पावर 4, फिर माइनस में 8 इंटू 3 की पावर 3, फिर प्लस में 12 इंटू 3 की पावर 2, फिर माइनस में 48 इंटू 2 प्लस में 25। ठीक है, तो अब ये कितना बन जाएगा, 243 माइनस में 216, फिर 12 इंटू में 60। 108 डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना बनेगा, ये 16 आएगा। अब आप देखो, ये तीन वैल्यू, ये तो लोकल मिनिमम है, ये सबसे कम कौन है इनमें, यही है। तो मिनिमम वैल्यू सबसे कम कौन, मिनिमम वैल्यू वही, मिनिमम वैल्यू इज -39। कब है, एट x इक्वल टू 2। फिर मैक्सिमम वैल्यू इज, अब इनमें सबसे मैक्सिमम कौन है, वो देखो मैक्सिमम है 25, 25। ये कब है, एट x इक्वल टू 2। तो यही हमारे आंसर। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। अरे आज इतने बच्चे कम कैसे हैं। तो फीस तो जमा करा दीजिए, तो फीस आज नहीं तो कल भी तो कराओगे। ऐसा तो है नहीं स्कूल वाले आपकी फीस छोड़ देंगे, 1 महीने बाद देनी पड़ेगी। स्कूल खुलेंगे तब भी देनी ही पड़ेगी, फीस से तो आप बच नहीं सकते। इसलिए ज़्यादा बढ़िया यही ना, टाइम से दे दें ताकि क्लास में भी डिस्टर्बेंस ना हो। स्कूल शायद 1 जुलाई से खुल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई स्कूल में पढ़ने आना चाहता है तो वो आ सकता है ऑफलाइन क्लास के। कोई है क्या जो आना चाहे, 8:30 से लेके 11:30 बजे तक का टाइम रहेगा ऑफलाइन क्लास। अब जो आना चाहता है वो एक बार सांगवान सर से बात कर लेना, जो आना चाहते हैं, क्योंकि मैं आऊँगा कल से, और भी टीचर्स होंगे, तो एक बार सर से बात कर लेना, सांगवान सर से। नहीं, बस बस नहीं आएगी, बस का तो मेरे को कंफर्म तो पता नहीं है, बाकी उनसे पूछ लेना। लेकिन कुछ बच्चे आएंगे तो उनको पढ़ाएंगे, तो जो आना चाहे वो आ सकता है, जो नहीं आना चाहे उसके लिए कोई जरूरी नहीं।
ले लिया इसका स्क्रीनशॉट सबने? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। At what points in the interval 0 से 2 pi does the function sin 2x? इस बार फंक्शन ये है fx इक्वल टू sin 2x का 0 से 2 pi में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, ठीक है, ये बतानी है। तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स साइन 2x का हो गया 2 इंटू कोस 2। अब यहाँ पर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, एफ डबल डैश एक्स माइनस का 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस का 4 साइन 2, ठीक है। अब करेंगे एफ डैश एक्स को 0 करें, एफ डैश एक्स होता है 2 कोस 2x इक्वल टू 0, तो फिर कोस 2x इक्वल टू 0। अब देखो कोस 2x इक्वल टू 0, तो कब कब 0 होगा, जब ये 2x, अब एक चीज और देखिए, x 0 से पाई अपॉन 2 कि x तो इसमें 0 से लेके 2 पाई में, तो 2x कहां से कहां तक हो गया, 2x हो गया 0 से 4 पाई, यानी ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये यहाँ 0 होता है, यहाँ 2 पाई होता है, फिर उसके बाद वापस यहाँ होगा 4 पाई, तो इतने यहाँ पे 2 पाई, इतने में ये कोस कब कब 0 हो रहा है, देखो एक तो यहाँ 0 हो रहा है, एक यहाँ 0 हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 4 पॉइंट आएंगे। ऐसा नहीं आप एक ही पॉइंट लिख दो, यहाँ 4 पॉइंट होंगे ऐसे, तो 4 पॉइंट कौन से होंगे वो देखिए। एक तो हो गया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो कौन सा होगा, पाई अपॉन 2, फिर ये वाला 3 पाई अपॉन 2, फिर ये वाला 5 पाई अपॉन 2, ये वाला 7 पाई अपॉन 2, तो 2x इक्वल टू, एक तो पॉइंट बदलेगा हमें पाई अपॉन 2, एक मिल गया 3 पाई अपॉन 2, एक मिल गया 5 पाई अपॉन 2, एक मिल गया 7 पाई अपॉन। एक्स की वैल्यू कौन कौन सी आई, पाई अपॉन 4, फिर 3 पाई अपॉन 4, फिर 5 पाई अपॉन 4 और फिर 7 पाई अपॉन, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें रखेंगे डबल डेरिवेटिव में, तो सबसे पहले निकाला मैंने एफ डबल डैश पाई अपॉन 4, तो ये कितना आएगा, देखो एफ डबल डैश ये रहा, माइनस का 4 इंटू में साइन 2 पाई अपॉन 4, साइन पाई अपॉन 2 बनेगा, यानी ये -4 आया, लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, एट x इक्वल टू पाई अपॉन 4 लोकल मैक्सिमम, ठीक है। फिर उसके बाद एफ डबल डैश 3 पाई अपॉन 4 निकालें, तो वो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4 साइन 2 इंटू 3 पाई अपॉन 4, तो 3 पाई अपॉन 2 बन गया, तो ये कितना हो गया, -4 इंटू 1, तो +4 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एट x इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 लोकल मिनिमा। फिर एफ डबल डैश 5 पाई अपॉन 4 निकाला मैंने, तो -4 इंटू में साइन 2 इंटू 3 पाई अपॉन 4 की जगह इस बार हो गया 2 इंटू 5 पाई अपॉन 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 1 यानी -4 लेस देन 0, इसका मतलब एट x इक्वल टू 5 पाई अपॉन 4 क्या हो गया, वापस लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अब आते हैं आगे, फिर निकाला एफ डबल डैश 7 पाई अपॉन 4, ये -4 इंटू में साइन 7 पाई अपॉन 4,
ऑप्शन 2 में -4 इंटू -1, ये हो गया +4 यानी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एट x इक्वल टू 7π/4 क्या हो गया, लोकल सॉरी लोकल मिनिमा है, पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमा। अब ये 0 और 2π इन पे ही वैल्यू निकालते हैं। f0 कितना हो गया, f0 हो गया sin2 इंटू 0 यानी sin0 0। फिर f2π निकाला, f2π कितना हो, sin2 इंटू 2π sin nπ, ये भी जी। अब देखो ये सभी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब हमें, कौन कौन सी, एक तो f π/4 तो sin2 इंटू π/4 sin π/2 1, फिर f3π/4 तो sin2 इंटू 3π/4 ये कितना होगा -1, फिर f5π/4 ये हो गया sin2 इंटू 5π/4 तो 5π/2 +1, फिर f7π/4 ये निकाला मैंने, ये हो जाएगा sin2 इंटू 7π/4 7π/2 वापस -। अब आप इनमें देखो सबसे मैक्सिमम तो कौन सी, मैक्सिमम वैल्यू तो है +1, कहाँ पर है, एट x इक्वल टू, एक तो 1 आ रही है देखो इस पे π/4 पे, और एक आ रही है एट x इक्वल टू π/4 5π/4 इन दो। और मिनिमम वैल्यू अगर पूछे, मिनिमम वैल्यू तो वो कितनी है -1, कहाँ पर एट x इक्वल टू -1 आ रही है, तो 3π/4 और 7π/4 3π/4 7π/4 तो ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है आसान। मैक्सिमम पूछी थी, मिनिमम तो पूछी नहीं, मिनिमम तो निकालने की जरूरत नहीं थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी, उसे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर कल मिलेंगे, अब टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का। 5 मिनट तो इसको रिकॉर्डिंग को पूरे को प्रोसेस होने में लग जाते हैं। क्लियर है? ओके कल मिलेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लो फिर जल्दी से, फिर बंद करने जा रहा हूँ मैं।